अब स्टूडेंट्स ये सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट को पढ़ने के बाद अब हमारे पास ये तीसरा कंपाउंड है। ये हमारे पास दो कंपाउंड है, एक हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसको K2Cr2O7 ये कहलाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये जो आपको दूसरा कंपाउंड नज़र आ रहा है इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। ये अच्छी तरह याद रखिएगा, ये डाइक्रोमेट है, दो क्रोमियम के एटम है तो इसको हम डाइक्रोमेट कहते हैं। और यहाँ पर एक एटम है, ये आपके पास क्रोमियम है। सबसे पहले इनके आप नेम्स को याद कर लें। ये आपको कलर्स इसको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखें हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले याद रखें कि जब भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करेंगे, K2Cr2 को प्रिपेयर करेंगे, तो K2Cr2 को प्रिपेयर करने के लिए जो आप कंपाउंड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पोटेशियम क्रोमेट को, ठीक है, K2CrO4। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन ये है कि आप इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब देखें जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो अब इसकी प्रोडक्ट सबसे पहले याद रखें। दो प्रोडक्ट इसको इक्वेशन को याद करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका इसका ये कि देखें जो इसकी पहली प्रोडक्ट है वो ये है कि देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो देखें एक जो पहली प्रोडक्ट बननी है वो बननी है पोटेशियम सल्फेट, वो देखें यहाँ बन चुकी है K2SO4। दूसरी प्रोडक्ट आपको पता है बनेगी इसके अंदर वाटर, ये वाटर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। और जो इसकी प्रोडक्ट है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो पोटेशियम क्रोमेट को याद करने का तरीका कि पहली प्रोडक्ट तो बनेगी पोटेशियम सल्फेट की वाटर के साथ, और जो दूसरी होगी वो बनना उसको किसको है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। अब बेटा इसको बैलेंस करने का तरीका देख लें। बैलेंस करने का तरीका क्या है, बैलेंस करने का तरीका बेटा सिंपल सा है। यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर पोटेशियम आपके पास कितने हैं, दो हैं, यहाँ पोटेशियम दो हैं, लेकिन यहाँ पोटेशियम यहाँ चार हैं और यहाँ पर दो हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा हम क्या लगाएंगे बेटा, 2 लगाएंगे। जब 2 लगाएंगे तो बेटा तकरीबन बाकी के जितने भी हमारे कंपाउंड हैं, एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे बैलेंस है। देखिए जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम आपका बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है। और वाटर है वो भी हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद देखें पोटेशियम क्लोराइड की, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो दूसरी प्रिपरेशन है वो हमारे पास है सोडियम डाइक्रोमेट से। देखें वो था पोटेशियम क्रोमेट, अब यह है सोडियम डाइक्रोमेट Na2CrO7। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ बेटा, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। अब देखें इसकी प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल सी है। देखें सबसे पहले क्या होगा कि देखें ये सोडियम है और ये Cl है, तो सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा बेटा आपका सोडियम क्लोराइड। और बाकी जो ये पोटेशियम है जब ये इसके साथ ये करेगा तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर। अब बेटा इसको बैलेंस करने का तरीका सुन लें। बैलेंस करने का तरीका इसका बिल्कुल सिंपल सा है। बैलेंस किस तरह से करेंगे आप इसको, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पोटेशियम 2 हैं, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे बेटा, आप यहाँ पर 2 लगाएंगे। और उसके बाद देखें बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो आपको यहाँ पर बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके हमने 2 तरीके पढ़ लिए प्रिपरेशन के। 2 तरीके कौन कौन से पढ़ लिए, पहला तरीका था हमारा जिसके अंदर हमने पोटेशियम क्रोमेट लिया था, K2CrO4 लिया था। और दूसरा तरीका हमारा क्या है जिसके अंदर हमने सोडियम डाइक्रोमेट को लिया है और उसकी बैलेंस करने की इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका भी हमने देख लिया। इसके बाद अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले देखें बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आमतौर पे सवाल में आपसे पूछी जा सकती है। अब देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो 2 रिएक्शन है इनको बेटा अच्छी तरह से याद रखें। सबसे पहले देखें पहली चीज़ इसके अंदर क्या है, देखें इसके अंदर भी पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, इसके मतलब ये प्रॉपर्टी है किसकी, पोटेशियम क्रोमेट की। अब बेटा पोटेशियम क्रोमेट को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये 2 चीज़ें याद हो गई। अब पहला रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ है, दूसरा रिएक्शन आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, एक फेरस सल्फेट के साथ और एक पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोबारा बता देता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट की 2 प्रॉपर्टीज हैं, किस किस के साथ, फेरस सल्फेट के साथ और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें देखें सबसे पहली चीज़ देखें बेटा, देखें सबसे पहली प्रोडक्ट इसमें देखें, यहाँ पर हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है कि देखें ये हमारे पास सल्फेट है और ये हमारे पास पोटेशियम है। तो याद रखें जो सबसे पहली प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, पोटेशियम सल्फेट है। अब देखें पोटेशियम सल्फेट देखें ऊपर भी है और पोटेशियम सल्फेट नीचे भी है। इसका मतलब दोनों रिएक्शन को याद करने के लिए जो सिमिलर चीज़ है वो क्या है, इसमें भी पोटेशियम सल्फेट है और इसमें पोटेशियम सल्फेट है। अब देखें ऊपर वाले में भी आपका वाटर प्रोड्यूस होगा, नीचे वाले में वाटर प्रोड्यूस होगा। और जो तीसरी चीज़ है वो तीसरी चीज़ ये है कि देखें यहाँ पर है क्रोमियम,
क्या है बेटा, क्रोमियम। तो देखें एक तो था पोटेशियम, एक था क्रोमियम। पोटेशियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम सल्फेट बनाया, क्रोमियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने क्या बनाया बेटा, क्रोमियम सल्फेट बनाया। अब देखिए क्रोमियम की वैलेंसी क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसलिए यहाँ पर 3 आ रहा है, सल्फेट की वैलेंसी क्या है 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में आपको नजर आएगा कि जो कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, कॉमन चीज़ें ये हैं कि प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास पोटेशियम है, एक तो बनेगा बेटा पोटेशियम सल्फेट, दूसरा बनेगा क्रोमियम सल्फेट और वाटर इसमें कॉमन आएगा। और जो डिफरेंट चीज़ है वो डिफरेंट चीज़ याद कर लें। डिफरेंट चीज़ सिंपल सी है कि देखें इसके अंदर जो आयोडीन है ये है, असल जी रिएक्शन इसके साथ था तो ये आयोडीन है, तो बेटा ये आयोडाइड है। अभी यहाँ पर क्या है बेटा, आयोडाइड I- की फॉर्म में मौजूद है, तो ये आयोडाइड कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, आयोडीन गैस के अंदर। ठीक है, पहली जो डिफरेंट चीज़ है वो ये। दूसरी चीज़ क्या है, देखें यहाँ पर फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +2, तो देखें ये जो +2 है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, +3 के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें ये +2 से ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, आपका +3 के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है। दोनों में देखें पोटेशियम सल्फेट आएगा, यहाँ पर भी वाटर आएगा, यहाँ पर भी क्रोमियम सल्फेट आएगा। दोनों में जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, वहाँ पोटेशियम आयोडाइड है तो यहाँ आयोडीन प्रिपेयर होगी, वहाँ फेरस +2 की फॉर्म में मौजूद है, यहाँ आपके पास जो फेरस होगा वो आपका मौजूद होगा +3 की फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बेस के साथ है। ठीक है, अब बेस के साथ है तो अब देखें, अभी हमने ये पढ़ा था कि जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाया था तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाया था पोटेशियम क्रोमेट से। तो अब देखें जब हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले देखें जो पहली प्रोडक्ट है वो ये है कि आपका जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पोटेशियम क्रोमेट के अंदर। तो पहली चीज़ याद रखें, जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्योंकि हमने पोटेशियम क्रोमेट से बनाया था एसिड के साथ ये करवा के, तो अब जब हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करेंगे तो पहली प्रोडक्ट आपकी आएगी वो आएगी पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो आपका OH है ये आपका इन फॉर्म ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये इसकी सिंपल सी प्रोडक्ट है। जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट बेसिक फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो बेसिक फॉर्म के रिएक्ट करने में होगा ये कि ये आपका वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो बेस के साथ पढ़ा था, बेस के साथ पोटेशियम क्रोमेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब इसमें देखें, अब हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं किसके साथ बेटा, एसिड के साथ। अब बेटा एसिड के साथ जब हम करवा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो पहली प्रोडक्ट आपको याद करने की है वो ये है कि ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पोटेशियम और हाइड्रोजन। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपने 2 प्रोटॉन रिलीज़ करता है, पहला प्रोटॉन रिलीज़ करता है HSO4 की फॉर्म में, और फिर जो HSO4 है वो फिर आपका सल्फेट की फॉर्म में रिलीज़ करता है। तो इसमें देखें जो आपका पोटेशियम है इस HSO4 के साथ रिएक्ट करके जो पहली प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी बेटा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट आएगी, और क्या आएगी बेटा, वाटर आएगी। और जो बेटा दूसरी प्रोडक्ट है याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पास आएगी क्या, क्रोमियम ऑक्साइड। ये जो क्रोमियम है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर। और इसको बैलेंस करने का तरीका सुन लें, बैलेंस करने का तरीका क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ देख लें कि यहाँ पर दो पोटेशियम यहाँ पर हैं और यहाँ आपके पास पोटेशियम बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या लगेगा बेटा, 2 लगेगा। अब देखें इस 2 लगने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, अब पोटेशियम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो 2 लगाएंगे। तो जब आप 2 लाएंगे देखेंगे कि हाइड्रोजन आपके कितने हो चुके हैं बेटा, 4 हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्रोमियम आपके यहाँ पर 2 हैं और यहाँ क्रोमियम 1 है, तो यहाँ पर आपके लगा देंगे बेटा 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखें बेटा, अभी जो हमने इससे प्रीवियस रिएक्शन करा था उस रिएक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा था कि वहाँ हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमने पोटेशियम क्लोराइड को भी ऐड किया है। ये जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। अब देखें जो बुनियादी जो पहली वाली प्रोडक्ट थी वो सेम है। देखें यहाँ पर भी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है और वाटर है, और पहली वाली इक्वेशन में भी आपको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर नजर आ रहा था, लेकिन फ़र्क इसका क्या है, वहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड बना था और यहाँ पर आपका जो बना है वो आपका बना है क्रोमियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ आपकी प्रोडक्ट, वहाँ क्रोमियम ऑक्साइड था और यहाँ जो आपको बना है वो आपको है क्रोमियम क्लोराइड, आपकी ये प्रोडक्ट है ये। अब इसको बेटा बैलेंस करने का तरीका सुन लें। बैलेंस करने का तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले देखें, पहली चीज़ जो याद रखने की है वो यही है कि भाई देखें
सबसे पहले आप जो बैलेंस करेंगे वो बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने का तरीका सुन लें क्या है। बैलेंस करने का तरीका ये है कि पहली चीज़ तो इसमें याद रखें, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि देखें यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी आपने 6 लेने। पहली चीज़ ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 6 लें। और यहाँ पर भी आप, क्योंकि सल्फेट देखें 6 हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप जाहिर सी बात है क्या लगा दें, 6 लगा दें। अब देखें 6 लगाने की वजह से होगा ये कि आपके पास जो पोटेशियम है वो यहाँ पर 6 हो चुके हैं और यहाँ जो पोटेशियम है वो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है आप यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, 4 लगा देंगे। 4 लगाने की वजह से क्या होगा कि दोनों साइड आपके पोटेशियम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब देखें बाकी चीज़ रह गई हमारे पास किसकी, क्रोमियम की। क्रोमियम देखें यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 लगाया हमने। उसके बाद देखें आपका जो हाइड्रोजन है वो डिसबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब गिन लें इसको, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। जैसे 3 लगाएंगे तो अब देखें हाइड्रोजन तकरीबन हमारे सारे बैलेंस हो चुके हैं। देखें यहाँ पर 12 हैं और यहाँ जो है वो हमारे पास देखें 6 ये हैं और 2 ये थे, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, 3 लगा दी। इस तरह हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई।